हम एक दो उदाहरण लेते हैं और ऑप्टिमाइजेशन, इक्विलिब्रियम जिसे हिंदी में हम संतुलन भी कहते हैं, और कॉम्परेटिव स्टैटिक्स जो कि तुलनात्मक स्थितिकी है को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहिए एक किसान है जो कि खेती करता है, उसके पास बहुत ही बड़ा खेत है, बट वो खेत अपने बड़े से खेत के एक छोटे से पार्ट्स को घेरना चाहता है, और वो घेरने के लिए वो रस्सी का यूज़ करेगा, और कहिए उसके पास पूरे 100 मीटर की रस्सी है। तो वो कैसे घेरे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरे हुए दायरे में रख सके। तो हम ऐसा बनाते हैं, घेरने के लिए एक आयताकार बना लेते हैं। हम कहिए इसका लेंथ x है, इसकी लंबाई y है। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है ये x मल्टीप्लाइड बाई y, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल मिल सके। लेकिन हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, हम अपने मन से कुछ भी x और y नहीं ले सकते हैं। हमें x और y ऐसे लेना है कि इसकी पेरीमीटर जो है 100 मीटर से ज़्यादा नहीं हो। तो पेरीमीटर कितना हुआ, इधर x है, इधर y है, इधर भी x है, इधर भी y है। सो ये ऐसा होना चाहिए कि 2x प्लस 2y जो है 100 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो 100 मीटर के अगर बराबर होना चाहिए तो इससे क्लियर है कि x प्लस वाई जो है 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लंबाई x लेते हैं तो चौड़ाई अपने आप 50 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हम y को इधर रखें और x को दूसरे साइड ले जाएं तो हमें 50 माइनस x मिलेगा। तो हमें मैक्सिमाइज करना है x मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस x, और इसको ये देखें तो ये हो जाता है 50x माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप आरेख आप प्लॉट कर सकते हैं। आप यहाँ पे x रख लीजिए और यहाँ पे क्षेत्रफल रख लीजिए जो कि x मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस एक्स है। और आप अगर x 0 है तो क्षेत्रफल भी 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 0 तो 0 हो गया। और अगर x 50 है, 50 से ज़्यादा तो x हो ही नहीं सकता है, अगर x 50 है तो फिर अगर ये 0 हो गया, और उसके बीच में अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x 50 है, और आप देखेंगे कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा x जो है 25 है वहाँ पे होता है। तो जब x 25 है, y भी 50 माइनस 25 जो कि 25 हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मिलता है 625। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। ऐसे वो, इसका मतलब आयताकार नहीं रख करके वो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आयतों में सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन। अब हम कॉम्परेटिव स्टैटिक्स किसको कहते हैं, तो अगर मान लीजिए ये 100 मीटर की बजाय तार की लंबाई 120 मीटर हो जाए तो क्या होगा, तब हमारा ऑफ कोर्स लंबाई और चौड़ाई क्षेत्र जो कि घेरा जाएगा दोनों बदल जाएगा। तो उस हाल में ये हो जाएगा x कॉमा वाई सच दैट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और x प्लस y इसमें 60 हो जाएगा, और y जो हो जाएगा सो 60 माइनस x हो जाएगा। सो क्षेत्रफल जो हो गया, एरिया जो हो गया x मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस x हो गया। तो आप देखेंगे कि इसको मैक्सिमाइज करने में फिर वैसा ही चित्र बनता है, लेकिन नाउ मैक्सिमम जो है सो 30 पे होता है, और एरिया जो है सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, क्योंकि लंबाई 30 है तो चौड़ाई भी 30 हो जाएगा, तो 900 होता है। तो हम देखें कॉम्परेटिव स्टैटिक्स में क्या है कि पहला वैल्यू 625 है अगर ये 100 है, अगर पेरीमीटर 120 हो सकता है तो एरिया 190 हो सकता है। ये दोनों का जो कंपैरिजन है, कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, उसको हम लोग तुलनात्मक स्थितिकी में, कॉम्परेटिव स्टैटिक्स में लाते हैं। अच्छा, ये बाद में हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम ये देखें कि संतुलन, इक्विलिब्रियम और संतुलन क्या है,
और उसमें क्या कॉम्परेटिव स्टैटिक्स तुलनात्मक स्थितिकी होता है। तो इसको एक हमने गणितीय तरीके से किया, दूसरे को हम आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि ओवर द टाइम गणितीय और आरेख दोनों टेक्निक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। तो संतुलन क्या है, आप फिजिक्स से एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक ऐसा हमारे पास सरफेस है, ऐसा सरफेस है, तो अगर एक छोटा सा बॉल यहाँ रहता है तो इधर जो ये बल लग रहा होगा और जो रिएक्शनरी बल होगा एक दूसरे को बैलेंस करेगा और ये बॉल यहीं पे बना रहेगा। तो एक ये हुआ। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी बॉल संतुलन में रह सकता है और यहाँ पे भी बॉल एक संतुलन में रह सकता है ना, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग स्थिर संतुलन कहते हैं, इसको अस्थिर संतुलन कहते हैं, इसको तटस्थ संतुलन कहते हैं। बाय द वे यहाँ पे भी एक संतुलन हो सकता है, यहाँ पे ऐसे होगा। तो कहिए किसी वजह से फिजिकल फोर्सेस में चेंज हुआ और बॉल जो है यहाँ से मूव, इस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन पे हुआ, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरेटिव स्टैटिक्स में होगा। हम इस कंपैरिजन में ये बात नहीं करेंगे कि बॉल यहाँ से कैसे यहाँ जा रहा है, वो हम डायनेमिक्स में करते हैं। हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायनेमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टैटिक्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो स्टैटिक्स का जो कंपैरिजन है उसी को कंपैरेटिव स्टैटिक्स कहते हैं। आपको ये भी बता दें, हमने एक्सोजेनस वेरिएबल और इंडोजेनस वेरिएबल की बात की थी, तो हम ये भी समझ लें कि ये जो 100 दिया हुआ है या बाद में 120 दिया गया, या एक्सोजेनस वेरिएबल है, क्योंकि ये दिया गया है कि पेरीमीटर इतना होना चाहिए, रस्सी की पूरी लंबाई इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो ये बाहर से दिया गया है, सो बाह्य चर है और एक्सोजेनस वेरिएबल है। और अंदर में जो डिटरमिन हुआ मॉडल, ये जो मॉडल हुआ, इस मॉडल में जो डिटरमिन हुआ कि x एक केस में 25 और दूसरे केस में 30 डिटरमिन हुआ, ये इंडोजेनसली डिटरमिन हुआ, सिस्टम के अंदर डिटरमिन हुआ, तो इसको हम लोग आंतरिक चर कहते हैं। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से ऑप्टिमाइजेशन, इक्विलिब्रियम एंड कॉम्परेटिव स्टैटिक्स थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे हम इनके बारे में और बातें करेंगे और ये चीज़ें हम लोग को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।